ਹੈਲੋ एवरीवन सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो देखो आप कर रहे थे दूजा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो अपने को फ्यूल की थ्योरी सी वो आप डिस्कस कर लीएगी। हुण आप डिस्कस करांगे दूसरी थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी जो कि आपां नूं दित्ती सीगी FW टेलर ने, यानी कि फ्रैडरिक विंसलो टेलर ने। साइंटिफिक थ्योरी जो टेलर ने आपां नूं दित्ती सीगी उहदे बारे पढ़ांगे, लेकिन उदों पहला आपां थोड़ा जिहा टेलर बारे डिस्कस करांगे कि टेलर कौन सीगा, ये सारा कुछ, क्योंकि एग्जाम दे विच इन्हां बारे भी अपने तो क्वेश्चंस पूछा जांदा है। ठीक है, तो देखो की लिखा होएगा, एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन टाइम पीरियड का एक ही सीगा मैकेनिकल इंजीनियर सीगा टेलर। फिर देखो वर्कड अप फ्रॉम अ लेबर पोस्ट टू चीफ इंजीनियर्स पोस्ट इन मिडवेल स्टील कंपनी। टेलर ने लेबर की पोस्ट तो काम शुरू किया सीगा मिडवेल स्टील कंपनी दे विच, लेकिन वो लेबर की पोस्ट तो कित्थे पहुंच गया, चीफ इंजीनियर की पोस्ट तो विदिन 6 ईयर्स 6 सालों के विच ओह लेबरर की पोस्ट तो चीफ इंजीनियर की पोस्ट ते पहुंच गया सी। फिर की लिखा हुआ है गेप थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने आपां नूं किहड़ी थ्योरी दित्ती हैगी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दित्ती हैगी। टेलर ने एक बुक लिखी सीगी जो कि पब्लिश हुई 1911 दे विच। बुक का नाम सीगा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिहदे विच टेलर ने आपां नूं साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दित्ती सी। कूल। तो होर ये बारे इहदा लाइफ टाइम पूछा जा सकता है। तो लाइफ टाइम देखो टेलर का की सीगा 1856 टू 1915 1915 तक इहदा लाइफ टाइम सीगा। जो वन वर्ड MCQ क्वेश्चन आते होंगे अपनों उन्होंने इदां दे क्वेश्चन पूछे जाते। तो ये सीगा टेलर। टेलर ने आपां नूं हुण साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दित्ती। टेलर जो लेबरर की पोस्ट पर काम कर रहा सीगा तो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर पहुंचा। उन्हें ऑब्जर्व किया कि जिन्ना मैनेजमेंट लेबरर्स तो काम करवाना चाहती है कि लेबर एक्चुअल दे विच उन्ना काम नहीं करती। तो लेबरस की एफिशिएंसी इनक्रीज करने लिए काम दे विच टेलर ने आपां नूं कुछ टेक्नीक्स दित्तियां हैगियां, जिन्हां टेक्नीक्स नूं यूज़ करके आपां लेबर की एफिशिएंसी नूं इनक्रीज कर सकते। बट उन्हां टेक्नीक्स नूं पढ़न तो पहलां आपां नूं साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी की है ये पता होना चाहिए। प्लस जो टेलर्स ने आपां नूं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिते, गाइडलाइनस दित्तियां गईयां, उन्हां बारे भी आपां नूं पता होना चाहिए वो टेक्नीक्स पढ़न तो पहलां। तो टेक्नीक्स डिस्कस करन तो पहलां आपां डिस्कस करांगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है की ते प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो ये देखो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दे विच टेलर ने बेसिकली मैनेजमेंट दे विच साइंटिफिक अप्रोच नूं यूज़ करन लई क्या सी। साइंटिफिक अप्रोच नूं यूज़ करन दा की मतलब हैगा कि जदों तुसीं कोई काम कर रहे होगे तो जो पुराने तरीके चले आ रहे ट्रेडिशनल वेज है, तुसीं सिर्फ उन्हां नूं यूज़ करके ही काम ना करो, बल्कि होर ते होर नवे नवे तरीके की करो, लभन की कोशिश करो तो उन्हां नवे नवे तरीके नाल की करो, काम नूं करो। यानी कि टेलर ने आपां नूं अपनी मैनेजमेंट दे विच काम करते हुए एनालिसिस, एक्सपैरीमेंट्स, ये सारिया चीज़ां यूज़ करन नूं क्या सीगा कि एक्सपैरीमेंट्स करो, एनालिसिस करो तो नवे नवे तरीके लभो तो उन्होंने तरीकों नूं अपने काम दे विच अपनाओ तो थोड़ी एफिशिएंसी की होगी, इनक्रीज होगी। जे तुसी पुराने ट्रेडिशनल वेज नाल ही चली आओगे तो अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा इनक्रीज नहीं हो पाऊगी। तो बस टेलर की कहता है कि तुसी अपने काम करने के तरीके दे विच साइंटिफिक अप्रोच लैके आओ। Knowing what to do and what is the cheapest way to do it, that is what is the one best way to things done, कि जो थोड़े कोले तरीका है उन्होंने बेस्ट ना समझो बल्कि होर नवे तरीके, होर वधिया तरीके लभो काम करन दी। तो ये सीगी साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी जो टेलर ने आपां नूं दित्ती। हुण आपां डिस्कस करांगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि गाइडलाइनस ने जो कि आपां नूं यूज़ करनियां चाहिए टेलर दी टेक्नीक्स यूज़ करन तो पहला। तो देखो सब तो पहली प्रिंसिपल्स की हैगी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर ने आपां नूं 4 गाइडलाइनस दित्तियां सीगियां साइंटिफिक मैनेजमेंट दियां। उन्हां दे विचों पहला प्रिंसिपल है टेलर दा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हुण टेलर ने आपां नूं मैनेजमेंट दे विच साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करन नूं क्या, तो टेलर की कहता है कि मैनेजमेंट साइंस तो है
ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ। ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਬਟ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਰਿਜਿਡ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬਟ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਟੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨੋ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜਿਡ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਫੋਲੋ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ। ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਟਰਾਈ ਨਿਊ ਮੈਥਡਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾय ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਟੇਲਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਬਟ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਟੇਲਰ ਦਾ ਹਾਰਮਨੀ ਨਾਟ ਡਿਸਕॉर्ड। ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਿਕਚਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਆ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੇਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਸਮੂਥਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਮਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਸਕॉर्ड ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हारमनी मतलब कि शांति होनी चाहिए, कि पीस होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो टेलर के अकॉर्डिंग आवली जो सिचुएशन हैगी यह होनी चाहिए हैगी, ना कि एवली सिचुएशन। देयर शुड बी नो कन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स एज इट विल इंटरप्ट दी फ्लो ऑफ वर्क, कि कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए मैनेजर्स ते वर्कर्स दे विच। जे लड़ाई होगी तो उहदे नाल की होगा, अपने काम दा फ्लो इंटरप्ट होगा, अपना काम स्मूथली परफॉर्म नहीं हो पाऊगा। तो दूजी गाइडलाइन टेलर दी ये सीगी कि लड़ाई ना करो, शांति रखो ऑर्गेनाइजेशन दे विच, जे तुसीं आपदा काम प्रॉपरली करना चाहते हो तां। क्लीयर होया। थर्ड प्रिंसीपल की हैगा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यानी कि आ सिचुएशन होनी चाहिए हैगी। आ सिचुएशन मतलब कि जिथे सारे बंदे की है मिलके काम कर रहे, कोई भी आपदा आपदे विच नहीं हैगा। तो तीजी गाइडलाइन टेलर दी यही हैगी कि मैनेजर्स ते वर्कर्स नू मिल जुल के एक दूजे नाल कोऑपरेट करके काम करना चाहिए हैगा, ना कि मैनेजमेंट आपदा देखी जाए तो वर्कर्स आपदा चली जाए। वर्कर्स आपदे हिसाब नाल चले, मैनेजमेंट आपदे हिसाब नाल चले, इदां नहीं होना चाहिए। दोनों नू एक दूजे नाल मिल के काम करना चाहिए। तो कोऑपरेशन होनी चाहिए कि इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन इज द एक्शन ऑफ वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेशन की है कि इकट्ठे मिलके काम करना। एंड वेयर इन employees and management should cooperate with each other, that could lead to high morale and team spirit। कोऑपरेशन का की मतलब हुंदा हैगा इकट्ठे मिलके काम करना, एक दूजे नाल कोऑपरेट करना, सहयोग करना। तो जिथे इंप्लॉयज़ ते मैनेजर एक दूजे नाल कोऑपरेट करके काम करदे हैगे, उहदा की रिजल्ट हुंदा हैगा, इंप्लॉयज़ दा मोराल हाई हुंदा हैगा ते सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टीम स्पिरिट दी भावना आउंदी हैगी ते अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम हैगा वो भी वधिया तरीके नाल हुंदा है।
पहली ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਟੇਲਰ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਟੇਲਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ to his or her greatest efficiency and prosperity। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਹਿਸ ਔਰ ਹਰ ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी, ताकि आप पूरी एफिशिएंसी जिन्ना भी बंदा हो एफिशिएंट हो सकता है वो एफिशिएंट होना बना सकिए। वर्क मस्ट बी असाइंड टू एन इंडिविजुअल कीपिंग इन माइंड हिज हर कैपेबिलिटी। हर एक बंदे नूं ओदी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब नाल सब तो पहला तो काम दो, सो ही शी कैन प्रोस्पर एंड गेन एक्सपर्टाइज इन दी सेम। जो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब नाल आपके इंटरस्ट नाल काम दिता जाऊगा तो जो बार बार उस काम नूं करूगा तो उस काम दे विच वो बंदा की हो जाऊगा एक्सपर्ट हो जाऊगा। ऑल्सो ट्रेन डैम टू इनक्रीज देयर एफिशिएंसी। ऑल्सो उन्होंने की करो ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करो ताकि उन्होंने एफिशिएंसी काम दे विच होर वध सके। तो ये जो प्रिंसीपल हैगा टेलर का ये आपां नूं ऐ कहंदा हैगा कि तुसीं हर एक बंदे दी प्रोस्पैरिटी लिए, हर एक बंदे दी एफिशिएंटी नूं इनक्रीज करने लिए, हर एक बंदे दी डेवलपमेंट लिए की करना हैगा काम करना है ऑर्गेनाइजेशन दे, चाहे वो वर्कर है चाहे वो मैनेजमेंट हैगा। हर एक बंदे नूं ओहदे कैपेबिलिटी के हिसाब नाल काम दो। जो वो बंदा बार बार काम करूगा वो एक्सपर्ट हो जाऊगा तो उन्होंने होर ट्रेनिंग भी दो ताकि वो प्रॉपरली डेवलप हो सके ओवरऑल काम दे विच। दसो क्लीयर होए साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी की हैगी ते टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसीपल्स ने वो समझ आए थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ। ओके हुण टेलर ने जो आपां नूं लेबर्स की एफिशिएंसी इनक्रीज करने लिए टेक्नीक्स दित्तियां गईयां वो टेक्नीक्स आपां डिस्कस करांगे नैक्सट लैक्चर दे। उदों तक तुसीं आह सारा पढ़ लो। कोई भी डाउट होवे कोई भी क्वेरी होवे अपनी कमेंट सैक्शन च लिख दिओ, आपां डिस्कस कर। थैंक यू सो मच। मिलदे हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। हैव अ गुड डे।